जय हिंद। भारत के किसान हमारे अन्नदाता 13 महीनों तक रोड पे बैठते हैं। अपनी मांगे सरकार के सामने रखी जाती है और तपस्या में कमी के कारण जब आंदोलन को समेट लिया जाता है, उसमें ऐसी बहुत सी बातों को स्वीकार किया जाता है जिसके जरिए हमारे अन्नदाताओं को फायदा पहुंचाया जाएगा, ऐसा आश्वासन सरकार की ओर से दिया जाता है। फिर 26 महीने तक मीटिंगों का दौर चलता रहता है, मुलाकातें होती रहती है, लेकिन थके हारे और सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे अन्नदाता वापस आंदोलन के लिए अपने घरों से निकलना शुरू कर देते हैं और सरकार को एक बार वापस चुनौती देते हैं। हमारे देश के संविधान के मुताबिक प्रत्येक भारतीय नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, यह स्पष्ट रूप से बताया है। लेकिन सरकार इसे मानना नहीं चाहती। लेकिन चुनी हुई सरकार को अपनी नाकामियां छिपाने के लिए गलत तरीके से व्यवहार करना जरूरी है ताकि वह अपनी नाकामियां छुपा सके और इसी के परिणाम स्वरूप बिना किसी कारण के हमारे अन्नदाताओं के ऊपर अलग अलग तरीके से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रबर की गोलियों का प्रयोग किया जा रहा है और किसानों के ऊपर रबर की गोलियों से बौछार की जा रही है और ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि यह सब हमारे अन्नदाता नहीं बल्कि देश के दुश्मन हो और आतंकवादी हो। सरकार के सामने बहुत सही तरीके से अपनी मांगे किसानों की ओर से रखी गई और वाजिब तरीके से एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अमल करने के लिए और एमएसपी की गारंटी के लिए कानून पारित करने के लिए सरकार को बहुत सी बार समझाया गया और पिछले 13 महीनों तक वह नहीं माने, फिर आश्वासन दिया और अब 26 महीने तक इसकी समस्या हल नहीं हुई। अब चुनी हुई सरकार को देश में सत्ता में रहते हुए लगभग 9 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक मात्र आश्वासन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा था, ऐसा किसानों का कहना है। अब भारत के दोनों बड़े किसान नेताओं को सरकार की ओर से भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से की गई और इसे देखते हुए एक किसान नेता का बेटा सरकार की साथ में जाकर बैठ गया और किसानों को मिले आश्वासन से वह अपना रास्ता साफ कर लेता है। यानी कि आप समझिए कि सरकार के साथ बैठते ही वह अपना पलड़ा बदल लेता है। लेकिन दूसरी ओर किसानों के दूसरे नेता, पूरी जिंदगी अपने देश के लिए गवा देने वाले एमएस स्वामीनाथन की बेटी आज भी हमारे अन्नदाताओं के साथ खड़ी नजर आती है। वह क्या कहना चाहती है आप इस वीडियो में सुनिए। Dr. A.K. Singh referred to as the Annadatas. The farmers of Punjab today are marching to Delhi. I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our Annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor M.S. Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. एमएस स्वामीनाथन की बेटी हमारे देश की चुनी हुई सरकार से विनती करती है, यह हमारे देश के अन्नदाता है, उनके साथ बैठकर कुछ हल निकालना चाहिए और हमारे किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा वर्तन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह हमारे देश के अन्नदाता है और एक तरीके से यह सरकार के निर्णय को, सरकार के बर्ताव को गलत बता रही है, लेकिन फिर भी हमारी चुनी हुई सरकार इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिखाई देती। दूसरी ओर सरकार के सामने भारत रत्न मिलने वाले एक बड़े किसान नेता का बेटा सरकार की गोद में बैठकर अब किसानों को देश का दुश्मन बता रहा है और किसानों के साथ बिल्कुल भी खड़ा दिखाई नहीं देता।
फिर हरियाणा की चुनी हुई सरकार के द्वारा हमारे अन्नदाताओं को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और सुरक्षा बल का यह कहना है कि हमारे किसानों की ओर से उनके ऊपर पथराव किया गया, लेकिन अब तक एक भी वीडियो सरकार या पुलिस की ओर से पब्लिक के सामने नहीं रखा गया। और उसके जवाब में हमारे सुरक्षा बल अब उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं और रबर की गोलियों का प्रयोग कर फायरिंग भी किया जा रहा है। अब वीडियो के माध्यम से ऐसा भी देखा जा रहा है कि किसानों की ओर से कोई भी पथराव नहीं किया गया, लेकिन हमारे अन्नदाताओं को उकसाने की एक अभी कोशिश सरकार की ओर से और पुलिस तंत्र की ओर से की जा रही है, ऐसा हमें लग रहा है। हरियाणा की पुलिस और हमारे सुरक्षा बल बिना किसी कारण के हमारे अन्नदाताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, रबर की गोलियों की बौछार कर रहे हैं। सरकार ने एक नई तकनीक ढूंढी है जिसमें ड्रोन के माध्यम से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से इसे देख पा रहे होंगे। अब किसानों ने जो आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे गए उसका एक वीडियो बनाया है, जिसमें किसानों का कहना है कि जो आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे जा रहे हैं उनकी डेट चली गई है, यानी कि जो आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं वह एक्सपायर हो चुके हैं। ਇਹ 2/23 ਦਾ ਜੀ, ਇਹ 7/22 ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੈ। ਐਕਸਪਾਇਰ ਬੰਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਬੰਬ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਨੇ। ਆ ਲਿਓ ਜੀ, ਆ 7/23 ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ फिर भी ऐसा जो आंसू गैस के गोले हैं उसका उपयोग हमारे अन्नदाताओं के ऊपर सरकार के आदेश से किया जा रहा है। अब चुनी हुई सरकार की ओर से हद तब पार कर दी गई। शंभू बॉर्डर पर जो किसान रात को रुके थे उनके ऊपर रात को भी हमारे हरियाणा की पुलिस और जो सुरक्षा बल थे उनकी ओर से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। यानी रात को सोने के लिए भी सरकार उनको सुविधा नहीं देती। यानी कुल मिलाकर सरकार की ओर से किसानों को उकसाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि गलत तरीके से उनके ऊपर केस लगवाकर हो सके उतना जल्दी से इस आंदोलन को समाप्त करवा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से यह गलती की जा रही है। लेकिन एक बात को तो समझनी ही होगी, यह कोई युद्ध का मैदान नहीं और सामने कोई दुश्मन नहीं, तो इनके ऊपर बिना किसी कारण के आंसू गैस के गोले दागे जा रहे, रबर की गोलियों से उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। हमारे अन्नदाताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पुलिस तंत्र और सरकार की मिलावट से की जा रही है। यह सरकार की ओर से बहुत गलत निर्णय लिया जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि यही अन्नदाता है जो हमारे देश के नागरिकों को और चुनी हुई सरकार के नेताओं को अच्छा खाना खिलाने के लिए पूरी साल मेहनत करते हैं। तो उनकी मांगों को सरकार की ओर से स्वीकारा जाना चाहिए। सरकार की ओर से इन्हें प्रताड़ित करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनके बिना किसी कारण के हमारे अन्नदाताओं का और हमारे देश के पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स का नुकसान हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। तो भाई आ जाएंगे, रहने दे, आराम से वेट करो यार, आराम से बॉस। मीडिया का मेरी विनती है, ना फोटो खींचो प्लीज यार, ना खींचो फोटो प्लीज। जिसमें किसी भी ओर से हमारे देश को फायदा नहीं होगा, ऐसा भी आप मान सकते हो, क्योंकि एक तरफ हमारे देश के सुरक्षा बल और दूसरी तरफ हमारे अन्नदाता, दोनों तरफ से जिसको भी नुकसान पहुंचेगा वह हमारे देश का ही नुकसान आप मान सकते हो।
अंत में मैं एक ही बात बताऊंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारे देश के किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं तो उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने देना चाहिए और हमारे देश की चुनी हुई सरकार को अपनी सत्ता में रहते हुए देश के नागरिकों के प्रश्न है उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुनकर समझकर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी दोनों की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से दोनों को एक दूसरे का काम करना चाहिए और ऐसा करने से ही हमारे देश में राम राज्य की कल्पना पूर्ण होगी। यह बात हमें समझनी चाहिए। जय हिंद।